सटायर है, एक व्यंग है। जैसे आप सब सुन ही रहे हैं, इतनी इतनी विधाओं में सबको सुना। कोई प्रेम के रस बरसा रहा था, कोई करुणा के रस बरसा रहा था, और बहुत अच्छी दिल खोल के कविताएं सुनाई। तो मुझे लगा थोड़ा लाइट पे खत्म किया जाए, थोड़ी हल्की सी मुस्कुराहटों के साथ खत्म किया जाए। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, हम मैनेजर कम ना जाने थोड़ा। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। ऑफिस में बग्स से और घर में बेड बग्स से बहुत परेशान हूँ। ये कविता पूरी तरह से हिंदी में नहीं होगी, और ये वैसी होगी जैसी मेरे वेशभूषा है, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी। तो ठीक है। ऑफिस में बग से और दुनिया में घर में बेड बग से बहुत परेशान हूँ। मैं दुनिया में होके भी दुनिया से अनजान हूँ। हर दिन घर से निकलते ही हर दिन घर से निकलते ही भीड़ का एक हिस्सा हो लेता हूँ। हर दिन घर से निकलते ही भीड़ का एक हिस्सा हो लेता हूँ। उसी पुरानी कहानी का फिर से एक नया किस्सा हो लेता हूँ। समझ रहे हो आप लोग? वाह। तो पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। ऑफिस जाने की पंक्चुअलिटी होती है। तो पंक्चुअलिटी की बात करें तो मेरे ऑफिस पहुंचने का समय बिल्कुल निर्धारित है। ऑफिस पहुंचने का समय बिल्कुल निर्धारित है, लेकिन मैं वहां से कब निकलूंगा ये मेरे परम प्रतापी मैनेजर के मूड पे आधारित है। तालियां मिली मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। चलिए, बहरहाल एक दिन अचानक से उसने संसद के विशेष सत्र की तर्ज पे बिना एजेंडे के एक जूम इनवाइट भेज दिया। देखिए, व्यंगकार का काम है समाज में उठ रही पीड़ा को दर्शाना। कभी कहना कुछ चाहता है, कहीं और लेके जाता है। तो आप दोनों तरफ चलिएगा, मजा आएगा। ठीक है। बहरहाल एक दिन अचानक से उसने संसद के विशेष सत्र की तर्ज पे बिना किसी एजेंडे के जूम इनवाइट भेज दिया, और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद उसे मेरा एनुअल अप्रेजल डिस्कशन बना दिया। अच्छा, अब आप समझो कि अगर आप खोटे सिक्के हो तो चल जाओगे। अगर आप खोटे सिक्के हो तो चल जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करके संभल जाओगे। लेकिन जब हर क्वार्टर में आपका गोल पोस्ट बदल दिया जाए, अगर हर क्वार्टर में आपका गोल पोस्ट बदल दिया जाए, तो क्या अपने लक्ष्य के आसपास भी टहल पाओगे? नहीं ना। पेट्रोल के दाम की तरह हर रोज 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मेरा मैनेजर अपनी आकांक्षाएं बढ़ा लेता है। पेट्रोल के दाम की तर्ज पर मेरा मैनेजर अपने एक्सपेक्टेशन को 1 रुपए तर्ज की पर हर दिन बढ़ा लेता है, और जब 3 महीने बाद उसे 10 रुपए कम करता है तो मुझे भी अपना मास्टर स्ट्रोक बता देता है। इसका हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल की प्राइसें ऐसी डिरेगुलेट होती है, तो आप उधर मत जाइए। जो पूछा मैंने उस प्रधान सेवक से, मैं अपने मैनेजर को प्यार से प्रधान सेवक बुलाता हूँ। जो मैंने पूछा उस प्रधान सेवक को, तो कहने लगा कि कुछ फ्रेशर उड़ने ना लगे, इसलिए उनकी उम्मीदों को डीरेगुलराइज कर दिया है। कुछ फ्रेशर्स उड़ने ना लगे, इसलिए उनकी उम्मीदों को डीरेगुलराइज कर दिया है, और कोरोना के बहाने सबके अप्रेजल को ही सैनिटाइज कर दिया। तो अब एनुअल अप्रेजल रूपी नाग साल में सिर्फ एक बार नहीं डसेगा, बल्कि क्वार्टरली रेटिंग के तर्ज पर साल में 4 बार फुकार मार के जाएगा। एक तो इस जॉब में जब कोड फटा है तो सिर्फ कोड नहीं फटता। अरे मतलब आसमान फट जाता है यार। कहाँ क्या सोच रहे थे आप? एक तो इस काम में जब कोड फटता है तो कोड नहीं फटता। जैसे कि रेस्टोरेंट में आपका सिर्फ जीएसटी नहीं, कुछ और भी कटता है। बहरहाल, साल भर पुराना सोया हुआ एक अलौकिक बग अप्रेजल की एक रात पहले अचानक जग जाता है।
कसम से साल भर की मेहनत का यूक्रेन सीरिया कर जाता है। मगर मगर अप्रेजल डिस्कशन के एंड पे एक छोटे से अप्रिसिएशन से वो मेरी उम्मीदों का चिराग फिर से जला जाता है। अप्रेजल डिस्कशन के एंड पे एक छोटे से अप्रिसिएशन से मेरा मन का अंदर का चिराग वो फिर से जला जाता है, और फिर उसी नॉन एग्जिस्टेंट पोटेंशियल को जस्टिफाई करने में मेरा एक और साल चला जाता है। ऑरेकल वाले समझ रहे होंगे। ओके। पिछली बार जब मैंने ऑनसाइट का पूछा तो विदेश नीति का ट्रम्प कार्ड खेल गया। पिछली बार जब मैंने ऑनसाइट का पूछा तो विदेश नीति का ट्रम्प कार्ड खेल गया। बोला यूएस जाना तो फॉरबाइडन है। बोला यूएस जाना तो फॉरबाइडन है, यूक्रेन जाओगे, वहां येलेंस्की का दिल गार्डन है। एक दिन कहने लगा, सुनो बस करो, तुम्हारी आकांक्षाएं डोकलम में चीन की तरह बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी मैं खूब रपट लूंगा, और ज्यादा ऑनसाइट किया ना तो नेगेटिव फीडबैक का बम पटक दूंगा। ओपनहाइमर के इस दत्तक पुत्र की बात सुनकर, दत्तक पुत्र समझते कोई? अडॉप्टेड बोल लिया हो। तो ओपनहाइमर के इस दत्तक पुत्र की बात सुनकर मेरा खून खौल गया, और बहुत देर से सोया हुआ मेरे अंदर का विद्रोही जाग गया। मैंने सोचा आज तो अपने गुस्से को चरम तक पहुंचाऊंगा। मैंने सोचा आज तो मैं अपने गुस्से को चरम पर पहुंचाऊंगा। मैनेजर का तो कुछ नहीं कर सकता, खुद ही रिजाइन कर दूंगा। फिर थोड़ी देर में होम लोन याद आ गया, फिर थोड़ी देर में होम लोन का ईएमआई याद आ गया, और हस्तिनापुर में भीष्म की तरह गुस्सा होते भी मौन हो गया। खुद के आत्मसम्मान का चीरहरण होते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ देखा, समझा, महसूस किया, पर फिर भी मुंह के फाटक नहीं खोल पाया। इसमें से कितने लोग ऐसे कर चुके हैं? ओके। तो आप ऐसे में क्या करते हो? आप अगर नीचे के न्यायालय से परेशान हो तो ऊपर जाते हो। तो मैंने भी वही काम किया। तो निचली अदालतों से परेशान लोगों की तरह मैंने अदालत का ऊपरी दरवाजा खटखटाया, और अपनी इस गंभीर समस्या को मैंने संगठन के एचआर तक पहुंचाया। मुझे लगा मेरी समस्या का वहां समाधान होगा। मुझे लगा मेरी समस्या का वहां समाधान होगा, न्याय मिलने में तनिक ना व्यवधान होगा। पर मैं उनकी जिंदगी की अपनी ही समस्याएं थी, जिनसे मैं अनजान था। जिस दिन मैं अपनी समस्या लेके पहुंचा, वहां एथनिक डे का प्रोग्राम था। मैंने देखा उनके पास रंगोली बनाने के तमाम अस्त्र शस्त्र थे। सॉरी अगर कोई आचार हो तो प्लीज। उनके पास रंगोली बनाने के तमाम अस्त्र शस्त्र थे, और वह सुबह से ही क्यूबिकल डेकोरेशन में व्यस्त थे। सारे क्यूबिकल्स में उन्होंने उम्मीदों से भरे गुब्बारों को छोड़ रखा था। और उस महीने पैदा हुए सारे फ्रेशर्स को केक कटिंग के लिए बुला कर रखा था। उनकी समस्या देख मैं मौन हो गया। उनकी आंखों की चमक देख मेरा प्रॉब्लम गॉन हो गया। न जाने यह जीवन अप्रेजल के दुष्चक्र से कब मुक्त हो पाएगा। पता नहीं मेरे जीवन का अच्छा दिन कब आएगा। वो दिन कब आएगा जब मैं सिर्फ धन की बातें करूंगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं बस मन की बातें करूंगा। थैंक यू।